सिंदूर ही बिठा लो या गले से लगा लो, चरणों में तेरे जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय मापचेतनाने नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम प्रिय बाबा कह रहे हैं उनके उपदेश भक्त के सामने विषय तभी आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भक्त के सामने विषय तभी आते हैं जब भगवत आकार वृत्ति उससे छूट जाती है। जब भगवत आकार वृत्ति उससे यानी उसकी वृत्तियां भगवान के चिंतन से हट जाती है। उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवत आकार वृत्ति का रहना ही भगवान को अपने सामने बुलाना है। शिरारे को इम्पोर्टेंस भगवान नहीं है, इम्पोर्टेंस भगवान नहीं है। फिर
इम्पोर्टेंट भगवान की स्मृति है। श्री राधे बोले। श्री राधे। अगर आप ईश्वर स्मृति में हैं, निरंतर आपकी चेतना भागवतीय है, फिर आपकी दशा या फिर आपकी अवस्था या शारीरिक अवस्था कैसे भी हो, लेकिन आपकी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी वृत्तियां अगर भगवत आकार अर्थात हमारी स्मृति में ईश्वर है, तो समझ लीजिएगा भगवान आपके सामने ही है। भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति है। भक्तों ने गाया, ऐसी दया करो महाराज नाम न विसरे, हर सांस में हो सिमरन तेरा। श्री राधे बोलिए। तो इम्पोर्टेंस है उसकी स्मृति में रहना, उसकी चेतना में रहना। और भजन इसमें बहुत सरल मार्ग है कि हम एक प्रयास रत रहे, उसका नाम रटन रटते रटते हमारी स्मृति में वो आ जाए। इसीलिए तो भागवत का एक श्लोक है कि जिसके मुख से गिरते पड़ते उठते भी भगवान नाम निकल जाता है। यमराज कह रहे मैं उनके निकट नहीं जाता हूँ, अर्थात वो भय से मुक्त हो जाएगा। और याद रखना, इस भौतिक जगत में सबसे भयंकर जो भय है अंतोगत्वा मृत्यु का ही है। सबको डरा रहा है काल, सबको डरा रहा है। काल से सब भयभीत है, कोई मरना नहीं चाहता। ध्रुव सत्य है ये क्या, लेकिन हम सबको मरना पड़ेगा। लेकिन जिसने गोपाल की शरण ली है, भगवान की शरण ली है, वो इस भय से कम मुक्त हो जाएगा। क्यों भय से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि भगवान नाम जप करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। उसको यमराज का देखो डर कब, जब सजा मिले। भय कब, जब हम छोटे थे ना, तो हम जब कुछ करते भी थे ना, तो जब पिताजी कहते थे क्या इसको पकड़ के लेके आओ, छोड़ूंगा नहीं आज, तो हम थोड़े डर जाते थे, है ना, डर जाते थे, है ना बच्चों, भागते हो ना। श्री राधे बोलो। और जब पकड़ में आते थे तो बहुत ही, लेकिन जब तक पकड़ में नहीं थे तब तक सही था। श्री राधे बोलो। क्यों? क्योंकि कुछ किया है, उसकी सज़ा मिलने वाली है। और उसकी जो सज़ा मिलने वाली है ना, वो मार या डांट है, जिससे हम डरते हैं। इसी तरह मृत्यु के बाद जो कर्म किए ना, उसकी सज़ा मिलने वाली है। उसकी सज़ा यमराज के द्वारा है। अब भगवान की शरण में आने से क्या होता है कि जब कोई जीव ईश्वर शरणागत हो जाता है, तब सज़ा तो मिलती है, लेकिन इसी जन्म में ले दे के क्लियर होती है। श्री राधे बोल। इसीलिए तो यमराज उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने जो कर्म किया, चाहे पूर्व चाहे संचित जो भी है, प्रारब्ध जो भी उसका है, तो यमराज, क्योंकि अभी वो भजन कर रहा है, तो यमराज उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो उसके जो पूर्व तीव्र जो प्रारब्ध हैं, उसकी सज़ा कैसे मिले, तो थोड़े बहुत में ले दे के भगवान इसी जन्म में उसका निपटारा कर देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं ठाकुर कि अपना नाम उसको दे देते हैं। तो जब उसको तकलीफ या दुख आता है तो प्रभु का नाम गान करता रहता है, प्रभु के नाम का उच्चारण करता रहता है, और यही नाम उसको बहुत सारी आपदा और पीड़ाओं से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो छोटे मोटे में उसकी बात ले दे के क्लियर हो जाती है। श्री राधे बोली। लेकिन ये वही बात समझ पाएगा जो भजन कर रहा है। इसलिए भजन करने वाला कभी घाटे में नहीं जाएगा। भजन बिल्कुल सहायक है आपके भगवत आकार वृत्ति ट्रांसफर करने में। आपके सत्संग और भजन, नारायण स्वामी ने एक जगह कहा है, दो चीज़ें आपकी सहायक बनेंगी, सहायता करेंगी भगवत वृत्तियों को लाने में, एक सत्संग और एक भजन। और दो को अगर आपने पकड़ लिया, ये वो पटरी के दो नहीं, पटरी रेल पटरी होती है तो दो पटरियाँ आती हैं जिसमें गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। श्री राधे बोली। अगर ये दो पटरियाँ आपके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में है, तो आपकी आध्यात्मिक गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी और अपनी मंजिल अर्थात भगवत धाम तक पहुँच जाएगी।
श्री राधे बोले। इसीलिए भक्त इन दोनों को नहीं छोड़ता है। श्रील प्रभुपाद बेड पे थे फिर भी सत्संग कर रहे थे, बेड पे थे आप देखो फिर भी सत्संग कर रहे थे। मैंने ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखा है, गाढ़ से गाढ़ तकलीफ आने के बाद भी उन्होंने सत्संग और भजन को छोड़ा ही नहीं। चाहे हनुमान दास पोद्दार जी ले लीजिए, आप उनका चरित्र पढ़िए, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतकाल में जो अंत लीला उनकी आप किसी ने देखी हो या पढ़ी हो तो बहुत पीड़ादायक थी, बहुत तकलीफदायक थी, क्योंकि उनको कैंसर था गले का, पोद्दार जी को। श्री राधे बोले। लेकिन भजन छूट नहीं है, देखो फिर भी लीला चिंतन में बैठे, फिर भी जो आगंतुक आ रहे हैं उनसे क्या चर्चा हो रही है, बेड पे है, हॉस्पिटल में है, और जो आ रहे हैं मिलने उनसे क्या हो रही है, हरि चर्चा, सत्संग हो रही है। इसीलिए तो भक्तों का संग मांगा गया, क्योंकि उनके पास रह के हरि चर्चा आसानी से मिल जाती है। श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ कहा क्या कि उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवत आकार वृत्ति का रहना ही भगवान को सामने बुलाना है। निरंतर भगवत आकार वृत्ति रहने से उसके लिए शुभ अशुभ भी कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि शुभ अशुभ का भेद तो संसार में होता है। अब जो भगवान के चिंतन में लग गया, निरंतर भगवत आकार वृत्ति में है, उसके लिए शुभ और अशुभ क्या, सिया राम में सब जग जानी। श्री राधे बोले। उसके लिए शुभ भी ईश्वर की तरफ से और अशुभ तो उसके जीवन में फिर है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो शुभ से जुड़ा है। अशुभ भौतिक जगत है, जब उससे जुड़ते हैं तब कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तभी अशुभ हमारे जीवन में होते हैं। मेरे ठाकुर मंगलकारी अमंगलहारी, वो मंगलकारी है, वो उससे जुड़ने के बाद आपका कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। हमारा कभी अशुभ, यूं कहो कि अगर आप ठाकुर से जुड़ गए तो आपका शुभ ही शुभ होने वाला है, आपका शुभ ही शुभ होने वाला है। भक्त के पास जब तक बुद्धि बनी रहती है, बाबा कह रहे, जब तक बुद्धि बन, तब तक उसे भक्त नहीं कह सकते हो। श्री राधे बोले। तो आप कहेंगे कि भक्त के पास बुद्धि नहीं होती, और गीता में कृष्ण ने कहा ददामि बुद्धि योगम ताम्येन माम उपयान्ति, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो यहाँ तो कहा भक्त के पास ये ऊपर वाला पोर्शन खाली होता है। श्री राधे बोले। जब तक बुद्धि बनी रहती है, कौन सी बुद्धि, अहंकार युक्त वाली, जिसमें मैं है। श्री राधे बोले। जब तक अपनी बुद्धि बनी रही है, अहंकार युक्त वाली बुद्धि बनी रही है, तब तक अभी उसको भक्त मत समझना। वो बुद्धि क्या करती है, तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क वितर्क और कुतर्क। कुतर्क का अर्थ है जैसे चूहा हर चीज को कुतर्क, ऐसे कुछ लोग होते हैं क्या, संत की हर बात को कट कुतर्क। श्री राधे बोले। और उसमें अपनी बुद्धि में आई हुई बात को वो स्थापित करने की क्या करते, चेष्टा करते, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। इसको कहते हैं कुतर्क। श्री राधे बोले। और श्रद्धा वाली बुद्धि ऐसी नहीं होती। वहाँ जहाँ आपके अंदर संतों के प्रति श्रद्धा आ गई ना, वहाँ आप संतों के शब्दों का मान रखोगे, और जो संतों के शब्द का मान रखता है उसी के अंदर भक्ति के बीज उदित होते हैं। श्रद्धावान माम लभते ज्ञानम। श्री राधे बोले। श्रद्धा वाली बुद्धि ही ईश्वर को प्राप्त कर सकती है, भक्ति को प्राप्त कर सकती है, भजन को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जब तक अपनी बुद्धि बनी रही भाई, जब तक मैं था तो गुरु नहीं,
अब गुरु है तो मैं नहीं, एक म्यान में दो तलवार रह सकत नहीं। श्री राधे बोली, ये दो तलवार नहीं रह सकती इसमें। यहाँ तो देखो, एक होती है मनमुख और एक होता है गुरुमुख। मनमुख का अर्थ है वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलता है। कभी कभी ऐसे लोगों को देखा गया क्या कि वो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ के ही यूँ कहते हैं कि हमें गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी तो ये स्लोगन भी आगे रख देते हैं, कृष्णे मंदम जगत गुरु। हमने कृष्ण को ही क्या मान लिया, गुरु मान लिया, हमें गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधे बोले। यहाँ उड़िया बाबा आगे चल के मैंने पढ़ा, उड़िया बाबा कह रहे हैं ऐसे लोग कभी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल समझाने वाला कोई चाहिए, हमें प्रैक्टिकल समझाने वाला कोई चाहिए। हाँ, याद रखना, बापू जी हमको सत्संग में कभी कभी समझाते हैं क्या, इतने बड़े मत बनो कि तुम्हारे सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो। इतने बड़े मत बनना कि तुम्हारे सर पे कोई, भले तुम कितने ही शास्त्रज्ञ हो जाओ। और याद रखना, शास्त्र पढ़ने के बाद, अच्छा विद्या क्या करती है? विद्या विनय देती है। अगर ज्ञान अर्जित करने के बाद भी आपके अंदर विनय नहीं आया, संतों के प्रति सम्मान बुद्धि नहीं आई, तो फिर कैसे प्रगति कर पाओगे? श्री राधे बोलिए। विद्या विनय देती है। आज की विद्या क्या है? आज जो हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यहाँ का उपनिषदों में आया ये श्लोक है, विद्या विनय ददाति। विद्या क्या देती है? विनय। लेकिन आज हमारे जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कि क्या वो विद्या उनको विनय दे रही है? आज हमारे बच्चे अगर कोई बड़ी डिग्री लेके हाथ में आते हैं तो विनय वो दिखती है उसमें के अंदर। श्री राधे बोली। उस विद्या ने उनको अहंकार दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इस विद्या के द्वारा अब मैं धन को अर्जित करूंगा, और वो धन का अभिमान, वो विद्या का अभिमान उसको झुकने नहीं देता है, उसके अहम को पुष्ट करता है। नहीं तो वेदों ने तो गाया, विद्या विनय तथा, विद्या विनय देती है। श्री राधे बोलिए। भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन बुद्धि चित्त आदि सभी को भगवान को अर्पण कर देता है। मन बुद्धि और चित्त, श्री राधे बोलिए, सब भगवान को अर्पण कर दे। किंतु जो भक्त ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, भाई बाबा कह रहे, जो मुंह से ऐसे कहते हैं हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष बाकी नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान को, वे माया में गिर जाते हैं। बाबा कह रहे, श्री राधे बोले, कि भगवान की आड़ लेकर अगर वो अपने कर्तव्यों से च्युत होता है और ऐसा सोचता है कि अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया क्योंकि मैं भगवान की शरण ले चुका हूँ, वो माया में गिरेगा, वो एक न एक दिन गिर जाएगा। श्री राधे बोलिए। क्योंकि जो हो चुका होता है ना, वो अपने हर कर्तव्य के प्रति बड़ा अलर्ट होता है, वो बड़ा सावधान रहता है। श्री राधे बोलिए। बड़ा सावधान रहता है। इसीलिए कोई महाभारत अगर पढ़े ना, धर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, इन कर्तव्यों की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। जो भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त होता है ना, वो उसको भजन में आया ना, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। श्री राधे बोली। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यानी उतना वो सेवा में रत रहता है, इतना रत रहता है कि उसको सर झुकाने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। और अगर ये कोई कह रहा है क्या, मैं भगवान की शरण में हूँ और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है,
तो माया का आक्रमण होगा। ये सूक्ष्म अहंकार है जो उसको गिराएगा, क्योंकि जो होता है ना वो कहता नहीं, उसकी वृत्तियां, उसका आचरण दिखाता है, दिखता है उसके आचरण से। ये बोलने जैसी चीजें नहीं होती है कि आप कह दो क्या हम तो भाई भगवान की शरण में हैं, श्री राधे बोल। ये बोलने जैसी चीजें नहीं है, ये आपके आचरण से व्यक्त होती है, आपके स्वभाव से ये व्यक्त होती है कि कितना शरणागत है। श्री राधे बोलिए। कुछ बातें खाली कहने की होती हैं, लेकिन कुछ बातें भक्त के आचरण से दिखती हैं, और यही समर्पण की निशानी है। क्या? समर्पण आपके आचरण से दिखना चाहिए, खाली मुंह से नहीं होना चाहिए। और सच बताऊं, दंभ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, जितना है ना उतना ही कहे। एक्सेस में बड़ा चढ़ा के हमको बोलना नहीं चाहिए। श्रीराज, चलो बड़ा चढ़ा के बोलोगे क्या होगा? ख्याति होगी, 4 लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा समझेंगे, राम राम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ऐसा क्यों आचरण किया जाए कि 4 लोगों का खाली सम्मान हम यहाँ करते, हम यहाँ सेवा करते, हम यहाँ ये करते, हम यहाँ। क्या कहने की जरूरत है? क्या कहने की जरूरत है? ये सब श्री राधे बोली। आप जो कर रहे हैं, याद रखना, आध्यात्मिक जीवन में आप जो कर रहे हैं वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं। किसी पे करके आप ऐसा, यहाँ तक कि भगवान के ऊपर भी एहसान नहीं कर रहे हो। आज जो कर रहे हैं, आज जो आप माला कर रहे हैं, आज जो आप कोई सेवा कर रहे हैं, वो आप अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप परम धाम जाने के लिए अपने लिए रास्ते खोल रहे हैं। तो जाओगे तो आप ही ना, तो फिर किसी को कह के क्या जताना? ये तो खुद का रसास्वादन है। श्री राधे बोली। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप यहाँ आके, आप घर में माला करके, आप ठाकुर की सेवा करके, आप मंदिर में दर्शन करके, आप हरिनाम कीर्तन करके, जो मृदंग बजा रहा है वो अपने लिए, जो गा रहा है वो अपने लिए, जो सुन रहा है वो अपने, हम सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना उपकार कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। श्री राधे बोलो। अगर आप सेवा में, अगर आप भजन में के नियम में डटे रह रहे हो ना, तो ये हम अपने ऊपर ही अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन के प्रति इतना गंभीर हो चुका है, क्या कि वो अब नहीं चाहता कि इस भौतिक जगत में इस आत्मा का अपतन हो। इसीलिए वो सेवा के प्रति, भजन के प्रति, सत्संग के प्रति बिल्कुल डिटरमाइंड है, बिल्कुल संकल्प, दृढ़ संकल्प है कि नहीं, इसको मुझे अंतिम श्वासों तक इस कर्तव्य का पालन करना है। श्री राधे बोलिए। इस कर्तव्य का, क्यों? क्योंकि वो अपने मनुष्य जीवन के प्रति क्या हो चुका है? गंभीर हो चुका है। और जो अभी तक ऐसा नहीं है, समझ लीजिएगा कि अभी तक उसको अपने मनुष्य जन्म की पड़ी नहीं है। श्री राधे बोलिए। वे गिर जाते हैं क्योंकि वे या तो दंभ में ऐसा कहते हैं, या अभी उनमें अर्पण करने का अभिमान तो बना हुआ ही है। श्री राधे बोले। क्योंकि सच बताऊं, जो समर्पित हो जाता है वहाँ मैं रहती नहीं है, मैं रहा नहीं तो क्या बोलेगा कि मैं हुआ हूँ। यहाँ तो मैं क्या हो गया? विलीन, मैं विलीन हो गया। श्री राधे बोले। जैसे एक बहुत बड़ा पॉट है, या 2 किलो का दूध का पॉट है ना, 2 किलो का दूध, और उसमें आपने आधा लीटर दूध डाल दिया, तो 2 किलो के पॉट के दूध का जो पतीला है उसमें आपने आधा किलो डाल दिया। वो उस आधा किलो उस 2 किलो में क्या हो गया? विलीन हो गया। अब उसका अस्तित्व नहीं रहा, उस आधे किलो का अस्तित्व नहीं रहा। जब तक अलग था तब तक कहा गया क्या ये आधा किलो है, ये 2 किलो है।
समझ रहे? ये आधा किलो, लेकिन जब वो आधा किलो 2 किलो में डाल दिया तो उसका अस्तित्व खत्म। इसी तरह ये मैं जब ईश्वर में अस्तित्व में चली जाती है तो वहाँ तो खत्म हो गई। आधा किलो 2 किलो में चला गया, खत्म हो गया। आधा किलो अलग तभी कहाएगा कब? जब वो उससे अलग हो। यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं समर्पण हूँ, ये तब होगा जब वो अलग है। श्री राधे बोले। जो अर्पण हो चुका होता है ना, वो इतना विलीन हो चुका होता है कि इसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका होता है। और जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका होता है वही तो भक्त बनता है, और वही भक्त तो पूजनीय बनता है जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, विलीन हो चुका है। श्री राधे बोले। भक्त के विषय में ये 6 अपराध महान है, इनसे सर्वदा हमें बचना चाहिए। वासना रूपण 6 बाबा यहाँ बता रहे कि भक्तों को बचना चाहिए। पहला, किसी महात्मा के विषय में ऐसा कहना कि गांव-गांव घूमते फिरते हैं, गंगा किनारे अथवा किसी स्थान विशेष में क्यों नहीं रहते, ये गलत है। श्री राधे बोले। हर एक का अपना प्रक्रिया है, किसी की ब्राह्मण करने की प्रक्रिया है, भगवान ने उसको वैसा, और किसी को एकांत स्थान में एक जगह बैठ के वो क्या बोलते हैं उसको कि एक स्थान का वो क्या कर लेते, संकल्प कर लेते ना, जैसे गदाधर पंडित ने किया था, क्षेत्रज्ञ संन्यास लिए था। तो कई लोग ब्रजवास का जैसे कर लेते हैं, कई लोग बरसानावास का कर लेते हैं, और कई लोगों का ब्राह्मण होता है वो एक जगह, जैसे रूप गोस्वामी ब्रज में रह के भी एक जगह नहीं रहते थे, एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। ऐसे कई महापुरुष एक जगह नहीं रहते हैं कि किसी स्थान में मौन पड़ जाए वो ब्राह्मण करते रहते हैं। श्री राधे बोले। इसलिए हमें ऐसे संतों के विषय कुछ कहना नहीं चाहिए। किसी संत के विषय में ऐसा कहना कि पढ़े लिखे नहीं है, श्री राधे बोले, ये भला क्या भजन करेंगे और क्या विचार कर सकेंगे, किसी को क्या समझाएंगे, ऐसा किसी के। क्योंकि याद रखना, अब कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी, जो बिल्कुल पढ़े लिखे अंगूठा छाप थे, गौर किशोरदास बाबा बिल्कुल, और इनके शिष्य भक्ति सिद्धांत बिल्कुल हाईली एजुकेटेड। और गौर किशोरदास बाबा जी बिल्कुल, जब भक्ति सिद्धांत दीक्षा लेने आए तो गौर किशोरदास बाबा ने कहा मैं मूड पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पहली कक्षा में भी नहीं गए थे, स्कूल तो गए ही नहीं थे। लेकिन उनके गुरु की कृपा, जगन्नाथ दास बाबा जी की उनके ऊपर जो श्री राधे बोले, सारे वेदों का ज्ञान उनको अंदर ही प्रकट हो गया। सूरदास कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ था, क्योंकि आंखें तो थी नहीं, कौन सा शास्त्र पढ़ते, कहाँ से नॉलेज आया? अंदर से ही नॉलेज आया। जब वल्लभाचार्य जी के से मिलते हैं, ब्रह्म दर्शन हो गया, श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। श्री राधे बोले। ईश्वर से संपर्क क्या, उनसे ये उसके लिए ये कहना क्या कि इसको तो कोई ज्ञानी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या उनको याद रखना, संत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन कई पढ़े लिखों को सीधा कर लेते। बोलो ना श्री राधे। क्योंकि उनके पास जो आध्यात्मिक पूंजी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो उनको गुरु कृपा द्वारा प्राप्त हुआ है, और जिसका उन्होंने बहुत हृदय से मनन किया है, जिसके द्वारा वो कई ऐसे बुझे हुए दीपक भी जला सकते हैं। श्री राधे बोले। बुझे हुए दीपक भी जला सकते हैं। ऐसे महापुरुषों के संपर्क में आने से हमारे ओम अज्ञान तिमरा, हमारे बुझे हुए दीपक जल जाते हैं। कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है, क्या कि उन महापुरुषों की गुरु और कृष्ण में अटूट श्रद्धा है। श्री राधे बोले। हमें हमारी बुद्धि के ऊपर, शास्त्रों के ज्ञान स्टडी के ऊपर, अपने पद के ऊपर इसका घमंड और इसी अहंकार में
कभी कुछ तपस्या क्या कर ली, कुछ व्रत नियमों का पालन क्या कर लिया, कुछ भजन क्या कर लिया, श्री राधे बोली, कुछ दान पुण्य क्या कर लिया। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का क्या हो जाता है, अहंकार, अभिमान हो जाता है। मैंने ये किया, अरे मैं यहाँ गया था, ऐसे ऐसे मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो सब डूबने वाले थे। लो पहले तो तुम ही डूबे अहंकार में। श्री राधे बोले, करन करावन आप है, आप ही। श्री राधे बोले, वो कराता है तो होता है। और जिस जीव के द्वारा उसको जो सेवा करवानी है, जिस जीव के द्वारा भगवान कभी कभी अनपढ़, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उन लोगों से भी बहुत बड़े बड़े कार्य करवाते हैं, बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। श्री राधे बोले, जो हमारी सूझ और समझ से परे। यहाँ खेल समर्पण का है। आप अपने आप को कितना समर्पण कर रहे हैं, कितना वहाँ डाल रहे हैं। श्री राधे बोले, यहाँ मिटने का काम है, यहाँ मिटने का काम है। जो अपने आप को मिटा सकता है, अपनी मैं को मिटा सकता है। क्या आप अपनी मैं को मिटा सकते हो? ये मार्ग मैं को मिटाने वाला है। श्री राधे बोले, किसी साधु के विषय में कहना कि ये छोटी जाति के हैं, शूद्र हैं, ये क्या भजन कर सकते? श्री राधे बोले, जात न पूछे साध की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए म्यान। श्री राधे बोले, साधु की कोई जाति नहीं होती है कि ये फलानी, ये मारवाड़ी में हुआ, ये सिंधी में हुआ, ये गुजराती में हुआ। हाँ, कोई साधु अगर अपने आप को जातिवाद को लेते हुए कह रहा है तो भी गलत है, क्योंकि साधु की कोई बस एक ही जाति है हमारी, क्या? हम श्री कृष्ण के अंश हैं, बस इतना ही। हम सबकी जाति एक ही है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये तो पड़ा रहता है, इससे क्या भजन ध्यान कुछ भी नहीं बनता, इस प्रकार उसकी निंदा करना। श्री राधे बोले, किसी के विषय में ऐसा कहना, ये तो बहुत कुरूप है, यानी कोई सुंदर नहीं, इसमें कोई तेज नहीं, मालूम होता है ये कोई सच्चा साधु नहीं है। श्री राधे बोले, यानी उसके चेहरे से, उसकी कभी कभी कई महात्माओं के शरीर में कोढ़ देखा गया है, लेकिन बड़े सिद्ध महात्मा। तो किसी साधु के शरीर से उसकी पहचान नहीं की जाती है भाई। श्री राधे बोले, भगवत विग्रह या भक्त विग्रह, यानी साक्षात भक्त को, भगवान के स्वरूप को जो मंदिर में विराजित है, आपके घर में विराजित है। भगवत विग्रह या भक्त विग्रह में धातु की कल्पना करना। श्री राधे बोले कि ये तो मार्बल की बनी हुई है, ये तो पीतल की बनी हुई है, शालिग्राम तो एक पत्थर की शिला है। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। साधारण व्यक्ति के लिए धातु हो सकता है, भक्त के लिए तो ये भगवान है, भक्त के लिए भगवान। और भक्त के शरीर को भी साधारण शरीर हमको समझना। गुरु को मनुष्य जोगिने, चरणामृत को पान, सो नर नरक जाएगो, जन्म जन्म सुवान। अगर गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझता है तो वो जन्म जन्म स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। श्री राधे बोले, कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। इसलिए कभी उनको साधारण समझना नहीं चाहिए। उसे पाषाण, लोहा, तांबा अथवा काष्ठ नहीं समझना चाहिए, यानी जो धातु की विग्रह आपके घर में विराजित है उसको साधारण कभी नहीं समझनी चाहिए। इस तरह भक्त को इन अपराधों से बचते हुए अपनी मानसिकता को भगवान के भजन में लगाते हुए, आप कहेंगे, कल मुझसे किसी कोई पूछ रहा था कि जैसा जैसा भक्ति में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऐसे ऐसे लगता जा रहा है भक्ति थोड़ी डिफ़िकल्ट है।
कि बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे ये ऐसा नहीं करो, ऐसा भक्ति में अगर उन्नति करनी है। नहीं तो साधारण भक्ति तो बहुत इजी है, भजन करो, नाम जप करो, भगवान को भोग लगाओ, पाओ। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे वहाँ अपराध सामने आते हैं, और हर अपराध से अपने आप को बचाते हुए चलो। पहली क्लास और 16वीं क्लास में फ़र्क है, बस यही है। एक व्यक्ति केजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है और एक व्यक्ति पीएचडी कर रहा है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है आपके भक्ति का लेवल भी, आपके आनंद का अंतर का लेवल भी बढ़ता जाता है। श्री राधे बोलिए। इसलिए उन्हीं लोगों को ये समझाने जैसी चीज़ें होती हैं जो लोग भक्ति में उन्नति कर, बाकी सबके लिए नहीं है ये बातें। सबके लिए चीज़ें, सबके लिए तो भाई आओ, सत्संग सुनो, मत्था टेको, दर्शन करो, भजन करो, प्रसाद पाओ, चलो हरि हरि बोलो, श्री राधे बोले। लेकिन जो रस तत्व को पहुंचना चाहता है, जो परम रस तत्व, तो जो ईश्वर तत्व तक पहुंच, उसके लिए फिर थोड़े रूल्स कुछ अलग हो जाते हैं। क्या कि तुम ऐसा करो, देखो देखो ऐसा करो, क्योंकि आपकी चाहत भगवान को मजबूर कर देगी आपकी तरफ आने में, आपकी तरफ आने में। इसलिए खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। जय जय